हेलो स्टूडेंट, जेई मेंस 2024 29 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा और बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सच दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा दिया है। Let a and b be integers not divisible by 3 and n be a natural number such that alpha की power 99 बीटा alpha की power 99 this दिया हुआ है। iota is equal to root over -1 then n plus ab is equal to। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे कई क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और जिनको इस टाइप के क्वेश्चंस और देखने होंगे, जो मेंस में क्वेश्चन आए होंगे, उनकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो वो 6 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 4ab, ठीक है, 4ac आ जाएगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा 12/2a, ये आ गया। तो x की जो वैल्यू आ गई वो रूट 6 प्लस माइनस, अब ये रूट 6 आयोटा बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कॉमन ले लिया, तो रूट 6 को रूट 2 और रूट 3 भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी रूट 3 और 1/√2 प्लस माइनस हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा बाई रूट 2। अब देखो इसके दो रूट्स आ गए, एक जो वैल्यू आ गई रूट 3, एक क्या आ गया कॉस अल्फा, सॉरी कॉस π/4, या देखो इसके लिए 1/√2 हम ऐसे लिख दें, प्लस आयोटा बाई रूट 2। एक देखो ये वैल्यू आ गई, सेकेंड वैल्यू कितनी आ गई रूट 3 1/√2 माइनस आयोटा बाई रूट 2, ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये जो वैल्यू आई और ये जो वैल्यू आई, दिस एंड दिस, ये जो वैल्यूज आ गई। अब रूट 2 1 प्लस दिस दिया हुआ है। देखो अब आपसे बोला गया है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा दिया हुआ है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ देखो अल्फा की, अगर मान लो देखो ये देखो ये 1/√2 गिवन है, यहाँ का इमेजिनरी पार्ट रूट 3 के साथ कितना आ रहा है -√2 दिया हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे किसका इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर है, ये ग्रेटर हो रहा है। तो इट मीन्स इसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू बीटा। तो मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल गई, बीटा की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, अब चाहिए अल्फा की पावर। देखो अब ये अल्फा की पावर 99 अपॉन बीटा प्लस अल्फा की पावर 98 इज इक्वल टू, अब देखो ये चाहिए, तो हमने अल्फा की पावर अगर 98 कॉमन ले लिया, तो अल्फा बाई बीटा, तो प्लस बीटा और बाई ये कितना आ जाएगा बीटा आ जाएगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा कर दें, तो अल्फा प्लस बीटा कर दें तो ये रूट 3, ठीक है, और रूट 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 1। देखो ये वाला पार्ट अब ऐड करोगे तो ये आयोटा रूट 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2/√2 का मतलब कितना आ जाएगा रूट 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा रूट 6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू रूट 6 आ गई। अब देखो यहाँ पे ये बात कर लेते हैं। अब देखो अल्फा की पावर 99, देखो हमने ये बोल दिया अल्फा की पावर 98 बाई बीटा इंटू ये कितना आ जाएगा रूट 6 आ गया, ठीक। रूट 6 ये वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब देखो अल्फा की पावर अगर हमको 98 के लिए बात करना पड़ेगा, तो अल्फा की पावर देखो अल्फा की पावर 98 का मीनिंग आ जाएगा रूट 3 की पावर 98 कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 की पावर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये तो 3 की पावर कितना आ जाएगा 49 आ गया कॉस π/4। अब देखो ये कॉस 98 π/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा कॉस 98 π/4। तो ये कॉस 98 यानी क्या 49, अगर हम ये मर्चुरी, आपको पता है डिमॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, एंगल मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 49 π/2 हो जाएगा प्लस आयोटा साइन 49 π/ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो 3 की पावर 49
और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये तो 0 आ जाएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। अब देखो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 दिया हुआ है। अब इसके लिए 49 पाई बाई 2 के लिए बात कर ले रहे हैं। तो अब देखो ये 49 पाई बाई 2 के लिए बात कर ले रहे हैं। तो देखो ये साइन 49 पाई बाई 2 को अगर हम लिखते हैं तो ये प्लस आयोटा साइन, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसके लिए 49 के लिए बात कर ले तो 24, ठीक है, और प्लस कितना जगह 24 पाई, ये हम लोग सकते हैं 25, तो 25 पाई माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। इसका मीनिंग ये ऑड आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो 3 की पावर 49 इंटू आयोटा साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो ये आयोटा आ जाएगा। अब देखो हमने ये वैल्यू रख दिया, इस वाली इक्वेशन में अगर रख देते हैं, इसके लिए अगर हम बात कर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, अल्फा की पावर यानी 43 की पावर 49 आयोटा इंटू √6, और ये कितना आ जाएगा आपका, बीटा की जो वैल्यू आ गई √3 बाई √2, और ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये √3 से ये √3 यानी √2 आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 3 की पावर 49, ठीक है, और ये आयोटा आ गया, और यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो √2 आ गया इनटू, अब देखो हमने 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा इसको रैशनलाइज कर लिया, तो जब रैशनलाइज कर लेंगे तो ये 1 स्क्वायर और ये कितना आ जाएगा प्लस 1 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे 3 की पावर 49, तो ये कितना आ जाएगा आयोटा √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे इंटू आयोटा तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो दिस एंड दिस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 3 की पावर 49, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा माइनस दिस, और ये -1 और प्लस कितना आ जाएगा आयोटा, कंपेयर कर दिया तो इसका मीनिंग हमें किससे कंपेयर करना है, 3 की पावर n, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हम 3 की पावर n a प्लस आयोटा b के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करते हैं तो n इज इक्वल टू 49, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी। इट मीन्स n a प्लस b इज इक्वल टू हाउ मच, 49, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर।